सिंह राशिफल अप्रैल माह 2024। अप्रैल के महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद खास समय रहेगा। 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में 1 अंश से लेकर के यानी कि 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक सूर्य देव का सबसे बड़ा ताकतवर समय होता है। उच्च स्तरीय प्रभाव होता है। उच्च राशि में गोचर होने के कारण से सिंह राशि के जातकों के जीवन पर जो बड़ा परिवर्तन होता है, जीवन का एक बड़ा चमकदार जो उपलब्धि होता है, वो उपलब्धि ऐसे समय में व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब चूंकि ये जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे, तो बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक जरूर देखें। ये आपके जीवन के अंदर एक बड़े परिवर्तन, बदलाव और जीवन में आत्मबली होने का आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मार्ग मिल जाएगा। जब आप सूर्यदेव की बारीकियों को, सूर्यदेव की उपलब्धियों को अपने जीवन से जुड़ता हुआ देखेंगे, चूंकि आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य होते हैं और सूर्य का उच्च स्तरीय प्रभाव इसी महीने में, अप्रैल के महीने में, तो ये आपके लिए इस साल 2024 की बात नहीं करेंगे, ये जीवन भर इस महीने का एक विशेष आपके जीवन पर प्रभाव बनता है। ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं ईश्वर अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। ये जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, पूरे 1 महीने का आपको संपूर्ण विश्लेषण इसी चार्ट के माध्यम से बताएंगे। इस माह में केतु कन्या राशि में, शनि और मंगल की युति आपके व्यापार हाउस में बनेगा। सूर्य, शुक्र, राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु और बुध मेष राशि में। हालांकि 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव भी मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि भाग्य में बुधादित्य योग बन जाएगा। और क्रम से 23 तारीख, 25 तारीख को शुक्र और मंगल ये दोनों मीन राशि में गोचर करेंगे और बुध भी 9 तारीख को मीन राशि में, यानी कि मेष राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, मतलब वक्री अवस्था में। तो गोचर ग्रह स्थिति को समझते हुए आप अपने जीवन के 1 महीने को बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक स्टडी करें, अध्ययन करें। ऐसा ही आपके जीवन में कुछ बड़ा घटनाक्रम अवश्य होगा। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से अष्टम भाव में सूर्य और राहु की युति होने के कारण से थोड़े से स्वास्थ्य वाइज आपके आसपास कुछ निगेटिविटी प्रभावी रहेगा, हावी होगा। 1 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक थोड़े से वहाँ पर बचाव करने होंगे। पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी तनाव चिंता आपकी बन सकती है। उन चीज़ों से भी बचने का आपको पूरा प्रयास अवश्य करना चाहिए। इन्फेक्शन इस सप्ताह में आपको प्रभावित कर सकता है। चोट चपेट, हड्डी से संबंधित दिक्कत, परेशानी, चोट लगना या फिर कोई छोटा मोटा हेयर लाइन फ्रैक्चर होना या हड्डी के टूटने से आपके जीवन में कुछ बड़ी परेशानी ना बने, इन चीज़ों का आपको विशेष पूरे महीने के अंदर 1 तारीख से 13 तारीख तक विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य और राहु की युति बना हुआ है। सूर्य और राहु जो है पितृ दोष का निर्माण करते हैं, हमारे आत्मबल को कमजोर करते हैं, हमारे अंदर डर भय का एक माहौल उत्पन्न करते हैं, तनाव युक्त, मानसिक विकृति युक्त समय को निर्मित कर देता है सूर्य और राहु का एक प्रभाव। राहु बहुत तेज गति से हमारे दिमाग को प्रभावित करता है, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण से हमारे आत्मबल को कमजोर करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करता है। बृहस्पति का गोचर बुध के साथ युति होने के कारण से करियर में आपको अपार सफलता की संभावना इस माह में रहेगा। इस माह में सूर्य का गोचर उच्च स्तरीय मेष राशि में, यानी कि 13 अप्रैल के बाद ये महीना आपके जीवन का एक सबसे बड़ा सॉलिड और तंदुरुस्त सफलतादायक माह साबित होने वाला है। करियर में पर्याप्त सफलता मिलेगी, संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे। इस सप्ताह में संतान की प्राप्ति के माध्यम से परिवार के अंदर बेहद मधुर वातावरण बन सकता है। नए संबंध, रिश्ते या फिर कुछ नए ऐसे रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं
विवाह से संबंधित कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। अविवाहितों के लिए ये एक माह आपके जीवन में बड़े शुभ मंगल कार्यों में सफलता के लिए आप इसे मान सकते हैं। संतान प्राप्ति के माध्यम से भाग्य के उदय का आपको मार्ग मिलेगा। कुछ ऐसे मार्गदर्शक इस माह में आपको कोई ऐसा आपके जीवन में सलाहकार मिल सकता है जिनके सलाह से आप अपने जीवन के अथक प्रयास, तरक्की, उन्नति के लिए जो प्रयास आप कर रहे थे उस प्रयास में आपको सफलता मिल जाए। व्यापारिक डेवलपमेंट्स का ये पूरा महीना आपके लिए रहने वाला है समय, क्योंकि भाग्य का और सप्तम भाव का युति कहां बनेगा? कुंभ राशि में मंगल और शनि। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, शनि आपके व्यापार के स्वामी हैं। ये दोनों ग्रह 23 अप्रैल तक, यानी कि 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मंगल और शनि की युति बनेगा। सप्तमेश पंचमेश की युति जब बनता है तो ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति को अपने व्यापार से, अपने सिस्टम से, अपने करियर से प्यार हो जाता है। पारिवारिक सुखद वातावरण भी बनता है। अविवाहितों के लिए विवाह एक माध्यम बनता है जीवन को और अच्छे तरीके से आनंद लेने के लिए, जीवन के आनंद को आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए मंगल और शनि की युति आपके जीवन में एक नई डेवलपमेंट्स, नई परिभाषा को आपको बताने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही सोच समझ करके निर्णय करने चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि का जब युति होता है, प्रभाव बनता है, तो इसे द्वंद्व दोष कहा जाता है, डबल माइंडेड योग। कई बार आप अपने संबंधों को लेकर के डबल माइंडेड हो जाते हैं और कई बार अपने व्यापारिक निर्णयों को लेकर के डबल माइंडेड रहते हैं, जिनसे आपको थोड़े से बचाव, परहेज जरूर करनी चाहिए। हालांकि सप्तम और नवम भाव का जब युति बनता है सप्तम केंद्र स्थान पर, तो ऐसे समय में लंबे समय से जो आपके मानसिक इच्छा थी, मानसिक अभिलाषा थी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुखद वातावरण जरूर बनेगा। करियर में आपको अपार सफलता की संभावना बनेगी और शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से थोड़ी सी अचानक कुछ ऐसे जीवन में संयोग बनेंगे, कुछ ऐसे लोग आपके जुड़ेंगे जो आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकते हैं। शुक्र और राहु का युति अष्टम भाव में बनेगा। अष्टम भाव में शुक्र देव उच्च के प्रभावशाली बने रहेंगे और उच्च स्तरीय शुक्र ग्रह आपके जीवन में अचानक बड़ी सफलता, समृद्धि, कामयाबी का नया मार्ग प्रदान कर सकते हैं। हालांकि राहु के साथ शुक्र की युति होने से थोड़े से आपको अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से और रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशन में थोड़ी सी आपको अपने संबंध, रिश्तों का, विशेष भावनाओं का, मान सम्मान का ध्यान आपके लिए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि शुक्र और राहु लज्जित दोष का निर्माण करते हैं। कई बार कुछ ऐसी गलती हमारे द्वारा हम स्वयं करते हैं जिससे हम अपने आप में लज्जित हो जाते हैं। समाज में हम एक तरह से ऐसे पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसी हमारी गलतियां दिखाई पड़ जाती हैं जिन गलतियों के कारण से हमें अपने आप में लज्जित होना पड़ता है, जिसे लज्जित दोष कहा जाता है। तो ऐसे थोड़े से सावधानी भी आपके लिए जरूरी है इस समय अवधि में। मंगल शुक्र आपको करियर में सफलता, राजनीतिक बड़ी सफलता का योग बनेगा। सूर्य उच्च स्तरीय होने के कारण से प्रशासनिक पदों में, गवर्नमेंट जॉब में अवश्य आप जुड़ सकते हैं यदि आप प्रयास कर रहे हैं, जरूरतमंद हैं तो। अब हर सिंह राशि वाले को जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी में ही पहुंच जाएगा, पर यदि आप जरूरतमंद हैं, प्रयासरत हैं, तो आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। राजनीतिक करियर आपकी विशेष सफल हो सकती है इस समय में। यदि आप किसी नेशनल, इंटरनेशनल स्टेज पर अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। IAS, IPS या प्रशासनिक उच्च स्तरीय पदों पर आप जाकर के काम करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये समय बेहद शानदार और अनुकूल रहेगा। ये पूरा महीना आपको एक नए भाग्य के उदय से जोड़ सकता है। बस ध्यान रखना है 13 तारीख तक थोड़ी सी सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, आप अपने बारे में और विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं, चूंकि जन्म राशि के आधार पर ये पूरा विश्लेषण आपको बता रहे हैं। अब आप अपने बारे में, अपने सवालों का पर्सनली जवाब चाहते हैं, आप अपने जन्म कुंडली के आधार पर निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको आपके जन्म कुंडली का बताएंगे हम। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और
यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जय श्री राम कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा। नए कार्यक्रम में आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।